राहुल गांधी के करीबी नेता पर कोर्ट का कड़ा फैसला आ गया है। एआई समिट के मंच से शर्टलेस आवाज उठी थी, जहां कानून का दरवाजा अब पूरी तरह कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा रहा है। जी हां, अब वो फैसला आ गया है जिसने सियासी तौर पर कांग्रेस की मुसीबत और ज्यादा बढ़ाई है। कानूनी शिकंजे पर राहुल गांधी की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। आइए बताते हैं कि कोर्ट में राहुल गांधी के नेता पर क्या सुनवाई हुई और अब आगे क्या होगा। जी हां, भारत मंडपम में हुए एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन पर फंसे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चीब पर अब कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी है और खास तौर पर इंटर स्टेट सेल को जिम्मा दिया है। मतलब अब मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की नजर इस जांच पर टिक गई है। भारत मंडपम का वो मंच जहां देश अपने भविष्य की बात कर रहा था, जहां एआई की बात की जा रही थी, जहां अगली कहानी लिखी जा रही थी, जहां अंतर्राष्ट्रीय मेहमान मौजूद थे और भारत की तकनीकी सफलता और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो रही थी, वहीं अचानक शर्टलेस प्रदर्शन ने सनसनी मचा दी। उदय भानु चीब इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस मामले में फंस चुके हैं और पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मामला पिछले हफ्ते का है। भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा था। इस मंच पर देश और दुनिया के विशेषज्ञ, बिजनेस और टेक्नोलॉजी के नामी हस्तियों के बीच भारत की एआई सफलता की दिशा पर चर्चा हो रही थी। लेकिन अचानक कुछ युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, शर्ट उतारी, नारेबाजी की और सुरक्षा बलों से भिड़ंत भी हुई। इसी मामले में कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया गया, जहां उसे कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से दलील में बताया कि इस मामले में देश के अलग अलग जगहों के लोग शामिल हैं, सभी को जांच के लिए कई जगह ले जाना है, इसलिए 7 दिनों की कस्टडी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने दलील देते हुए कहा कि ये तमाम फॉरेन डेलीगेट के सामने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने नेशनल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चीब के रिमांड पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। पुलिस का कहना है कि ये कोई अचानक विरोध नहीं था, प्रदर्शनकारियों ने जानबूझकर अव्यवस्था फैलाने की योजना बनाई। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने पुलिस की मांग पर 4 दिन की कस्टडी मंजूर की, जहां पुलिस का यह भी कहना था कि उनके पास महत्वपूर्ण सबूत हैं, जिनमें प्रदर्शन में इस्तेमाल की गई टी-शर्ट्स भी शामिल हैं। इन सबूतों के जरिए पूरे नेटवर्क और साजिश की कड़ियां जोड़ी जा रही है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने QR कोड के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। पहले योजना थी कि काले छतरियों पर स्टिकर चिपकाकर उन्हें छुपकर अंदर ले जाया जाए, लेकिन बाद में प्लान बदल गया। टी-शर्ट पर स्टिकर छपवाए और उन्हें शर्ट के नीचे पहन लिया गया। सही समय पर शर्ट उतारी गई और प्रदर्शन किया गया। बता दें कि एफआईआर में पहले ही आपराधिक साजिश, सरकारी आदेश की अवज्ञा, गैर कानूनी सभा और साझा मंशा जैसी धाराएं शामिल थी। गौरतलब है कि लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने भानु को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का कहना है कि इस प्रदर्शन को लेकर सारी जानकारी उदय भानु चीब के पास थी, मतलब वही मास्टरमाइंड है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 197 भी जोड़ी गई है, यानी विभिन्न समूहों में दुश्मनी फैलाना और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान। इन धाराओं में 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। वहीं उदय भानु चीब के वकील ने पुलिस कस्टडी की मांग का विरोध किया। उनका कहना है कि चीब हमेशा जांच में सहयोग करते रहे हैं और घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे। सिर्फ टी-शर्ट बरामद होने के आधार पर कस्टडी मांगना हास्यास्पद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उदय भानु चीब जम्मू के पलौरा के रहने वाले हैं। वो संगठन में सक्रिय युवा नेता माने जाते हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर नजर रखते हैं। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन को बीजेपी ने देश विरोधी सोच और शर्मनाक हरकत बताया। उनका कहना है कि जिस मंच पर भारत की तकनीकी और एआई सफलता की कहानी बन रही थी, उस मंच पर राजनीतिक प्रदर्शन होना स्वीकार्य नहीं है। अब मामला बन गया है कोर्ट बनाम प्रदर्शन, कानून बनाम अव्यवस्था, मंच बनाम सियासत। जांच अब क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल के हाथ में है। आने वाले दिनों में सबूत, बयान और कड़ी पूछताछ तय करेंगे कि ये सिर्फ प्रदर्शन था या फिर बड़े पैमाने की साजिश। भारत के भविष्य के मंच पर हुए इस हंगामे की आग अभी शांत नहीं हुई है। सबकी नजर अगली कार्रवाई पर टिकी है। हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी ने उदय भानु को बब्बर शेर बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका समर्थन किया। राहुल गांधी ने उदय भानु की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में लिखा, मुझे यूथ कांग्रेस में अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज पीएम के खिलाफ देश के हित में निडर होकर अपनी आवाज उठाई है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट HCN न्यूज दिल्ली।